आपका बहुत बहुत स्वागत है सरदार जी पराठा जंक्शन में नई वीडियो में नए ब्लॉग में। सभी को सत श्री अकाल जी, राम राम, राधे राधे। मेरे साथ बने रहिए। ये वही पौधा है जो हमने 3 दिन पहले लगाया है। अभी इस पे फूल आ गया गुलाब का। तो यहाँ से पगडंडियों के रास्ते गुजरते हुए मैं आपको आज नेचुरली बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा, काफ़ी फुलबाड़ी दिखाऊंगा और जो नलकूप होता है ना, जिसे ट्यूबवेल कहते हैं, उसका पानी भी दिखाऊंगा। उसकी चपचपाहट आपको बहुत धीमी धीमी सुनाई देगी, मगर आनंद बहुत आएगा इस वीडियो में। मेरे साथ बने रहिए। नेचुरली चीज़ें दिखाऊंगा और हम पगडंडियों के रास्ते से चलते हुए पहुंच के आम के बगीचे में। अगर आप गांव देहात में रहे हैं तो आम के बगीचे, वो कच्चे आम का टेस्ट खट्टा मीठा आपको कहीं ना कहीं गांव की तरफ खींच के जरूर लाएगा। तो मेरे साथ बने रहिए और नेचुरली आवाज़ सुनिए, एकदम कोयल की। आप इस क्लिप में देखिए, सुनिए, आ रही ना कोयल की आवाज़ और मोर की आवाज़ यानी मयूर की आवाज़। तो ये आवाज़ें सुनते हुए मुझे बहुत बढ़िया लगा। और ताऊजी से हम कच्चे कच्चे यहाँ से आम तोड़वा लेते हैं आम की लौंजी के लिए। आप वीडियो में बने रहिए। आपको अगर आम की लौंजी बनानी है कच्चे आम की, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, रेसिपी मेरी नोट कर लीजिए। आप बनाएंगे और उसको फ्रोजन करके रखिए, बहुत सारा टेस्ट आता है, खट्टा मीठा फ्लेवर, और गाँव और देहात की आपको याद जरूर आएगी। तो यहाँ से हमने 1 किलो के आसपास आम तोड़ लिए। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट देखिए आप, ये नेचुरली है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। सिटी में कितने भी आप करोड़पति हैं, कितने भी पैसे वाले हैं, मगर ये सुख गांव और देहात में ही मिलता है। तो अभी यहाँ हरियाली है। सिटियों में बहुत सारा टेम्परेचर बढ़ रहा है गर्मियों का, काफ़ी सारी गर्मी पड़ रही है, मगर गांव देहात में थोड़ी गर्मियाँ कम हैं। और जहाँ बाग बगीचे हैं, खलियान हैं, वहाँ तो गर्मी तो और भी कम है। तो ये देखिए आप, नलकूप का पानी, यहाँ से हम इन आमों को धो लेते हैं, क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी सारा पेस्टिसाइड जो होता है उनका छिड़काव किया जाता है। तो इस वजह से इनकी क्वालिटी निखारने के लिए, बढ़िया करने के लिए यहाँ से हमने धो लिया नलकूप से। और हम यहाँ से टहलते हुए अपने ढाबे पे आ गए। पप्पी भाई बर्तन लगा रहे हैं अभी यहाँ और सेट कर रहे हैं हमारे स्टॉल को। तो ऐसे ही घूमते फिरते पहुँच गए हम वहाँ अपनी किचन तक। तो वहाँ सबसे पहले हम आम को, जो कच्चे आम हैं, उनको छील लेंगे। छीलने के बाद इसे साइड में रख लीजिए। और मैं आपको बताऊँगा इनका कलर भी बिल्कुल ऐसा ही बना रहेगा। कोई भी आप मेरी वीडियो देखते हैं तो स्किप ना कीजिए। मैं कहीं से कोई चीज़ सीख रहा हूँ और आपको भी मैं साथ साथ सिखा रहा हूँ, आप मुझसे सीख सकते हैं। तो हमारे 1 किलो एक कच्चे आम है, इनको हमने छील लिया है और ऐसे हम काट लेंगे। काट देने के बाद आप ध्यान रखना, जो आपका चाकू है उससे जंग नहीं छूटनी चाहिए। या मेरा लोहे का चाकू है, मैं इसको फ्रेश रखता हूँ नींबू से साफ करके, तो इसकी अच्छी क्वालिटी बनी रहती है। ऐसे हम काट लेंगे और साइड में रख लेंगे। आप देख रहे हैं आम की लौंजी। बचपन में आप गांव में रहे हैं तो ज़रूर आपने खाई होगी। दादी जी भी बनाती होंगी आपकी, अगर आप गांव में रहे हो। मम्मी भी बनाती होगी, मेरी मम्मी मेरे लिए बनाती है बहुत। आज मैं आपको मेरी बेबे की रेसिपी आपको शेयर कर रहा हूं। तो सबसे पहले कढ़ाई में आप सोयाबीन का ऑयल डाल दिए 2 चम्मच। उसके बाद डालिए जीरा। जीरा के बाद 2 छोटी चम्मच टेबल स्पून राई डाल दीजिए। राई जैसे चटकने लगे उसके बाद डाल देंगे हम इसमें कच्चे आम की ये स्लाइस में कटी हुई अमिया, अमिया भी बोलते हैं। उसके बाद डाल दीजिए इसके ऊपर 1 छोटी चम्मच हल्दी। हल्दी से इनका कलर गायब नहीं होगा, इनमें हरियाली बरकरार बनी रहेगी। स्वाद अनुसार 1 छोटी चम्मच डाल दीजिए नमक। नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे 1 लीटर पानी है, अगर 1 किलो आपका आम है तो 1 लीटर ही पानी डालिए। पानी डालने के बाद इसे 4 से 5 मिनट के लिए ढक के पकाइए। ढक के पकाइए। 4-5 मिनट बाद जब इसे हटाएंगे तो ये पक जानी चाहिए। उसके बाद इसे चला दीजिए। मैं आपको एक फोड़ के दिखा देता हूँ, ये पक गई है। अब इसमें बाकी सामग्री हम ऐड करेंगे। ये 1 कप सौंफ है, यानी 70 ग्राम के आसपास इसमें सौंफ आता है। सौंफ हल्का होता है तो इसलिए 70 ग्राम सौंफ है। ये मिश्री है 250 ग्राम। 1 किलो आम तो 250 ग्राम मिश्री। आप अपने हिसाब से मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गुड़ का भी उपयोग कर सकते हैं। अभी गर्मियां हैं तो मिश्रियाँ बहुत फ़ायदेमंद रहती है, इसलिए मैंने मिश्री का उपयोग किया। 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, इससे कलर बहुत बढ़िया आएगा। 1 छोटी चम्मच डालेंगे इसमें काला नमक। काला नमक भी डाला है मैंने, सफ़ेद नमक भी डाला है। आप चाहें तो इसमें अमचूर भी ऐड कर सकते हैं, चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। मैं दोनों को स्किप करके सरदार जी का स्पेशल 1 छोटी चम्मच गरम मसाला डाल रहा हूँ। और इसको हाई फ्लेम पे हम पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। निरंतर इसे चलाते रहिए, लगनी नहीं चाहिए। मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही है, मेरे मुंह में पानी भी आ रहा है। 1 ग्राम इसमें डालेंगे हम हींग। हींग को आप एक बाउल में निकालिए, उसमें थोड़ा पानी डालिए और उंगली की मदद से घोल लीजिए। जब इसका दूध जैसा कलर हो जाए और उसके बाद इसमें डाल दीजिए। आपकी आम की लौंजी रेडी हो गई है। इसे आप ठंडा कर लीजिए और मिट्टी के बर्तन या कांच के जार में स्टोर करके रखिए। इसे आप 2 से 3 दिन बाद ही उपयोग करें, क्योंकि इसमें जो जो आपका सौंफ है, राई है, वो पक जाएगी 2 से 3 दिन में। तो इसको आप फ्रोजन करने के लिए फ्रिज में रख दीजिए। मेरे पास आइस बॉक्स है तो मैंने उसमें रख दिया। 2 दिन बाद इसे उपयोग करेंगे। और आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी को राम राम।